नबार्ड में पहली कैबिनेट बैठक, सचिवालय के सभागार में तैयारियां जोरों पर। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के गठन के बाद आज राज्य सचिवालय नबार्ड में पहली बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली इस ऐतिहासिक बैठक के लिए नबार्ड सभागार में तैयारियां अपने चरम पर हैं। प्रशासनिक मुस्तैदी। मुख्यमंत्री के पदभार संभालने के बाद यह पहली औपचारिक मंत्रिमंडल बैठक है। सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस पहली बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल और नई सरकार की प्राथमिक योजनाओं पर मुहर लग सकती है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों का नबार्ड पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की घोषणा होने की संभावना है। नबार्ड सभागार में बैठक की व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों का जायजा खुद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है, ताकि नई सरकार की इस पहली उच्च स्तरीय बैठक में कोई कमी न रहे। মৃত্যুহীন, ভয়মুক্ত, অবাধ নির্বাচন গোটা ভারতবর্ষ কেন গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখলো, তাই একটা প্রদেশের নির্বাচন নিয়ে আজকে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে। তাই আমরা প্রথমেই বাংলার জনগণ তথা 93% ভোট প্রদানকারী ভোটারদেরকে নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। সাথে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ভোট কর্মী, গণনা কর্মী, বাইরের রাজ্য থেকে আসা অবজারভার, কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বল, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ, সংবাদ মাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এই এত বড় কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের প্রতি এই ক্যাবিনেট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। দ্বিতীয়, আমরা যাদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টির অকালে ঝরে যাওয়া 321 জন যারা আত্মবলিদান করেছেন, তাদেরকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি, সমবেদনা জানিয়েছি। তাদের পরিবারের প্রতি এই সরকার দায়বদ্ধ। তারা যেমন হত্যার বিচারও আশা করেন, তা আমরা দেব। সাথে সাথে এই পরিবারগুলির সামাজিক এবং অন্যান্য কল্যাণকর সমস্ত দায় দায়িত্ব আমরা এই সরকার কাঁধে তুলে নিলাম। আমাদের দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের সুরক্ষার প্রশ্ন এবং যেভাবে জনবিন্যাস বদলে গেছে, আজকে আমরা প্রথম দিনই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফ এর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।